सबसे पहले मैं बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, बंधुओं विकास, ज्ञान का विशाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के भारती, किताबों के साथी, निजात देने में गैर जवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गवर्नमेंट, मनु स्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्यारी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरकार, कानून की ज्ञाता, संविधान निर्माता, बोधि सत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं अनिकेत कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। ताली बजा दो तुम्हें। आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई और बहन, आप सभी को मेरा जय भीम नमो। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 6 दिसंबर वह दिन है जिस दिन हमने अपने युग पुरुष संविधान निर्माता भारत रत्न को शारीरिक रूप से खो दिया। इस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने हमारे देश के सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़े सुधारक, सबसे बड़े मार्गदर्शक को खो दिया। साथियों, बात आपकी थी जाने पर हम आंसू जरूर बहा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को छोड़कर केवल मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आज का दिन हमसे एक प्रश्न पूछता है, क्या हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं जिसके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किए थे। बाबा साहब ने कहा था समाज पूजा से शिक्षा संघर्ष संगठन से बदलता है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज उनके जाने के 70 साल बाद भी हम केवल उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ाकर फूल चढ़ाकर ही रह जाते, उनको पढ़ नहीं पाते। महापरिनिर्वाण दिवस हमें याद दिलाता है कि हमने अपने मसीहा को तो खो दिया, लेकिन उनका मिशन आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा था जिन हाथों में कभी बेटियां थी लेकिन आज भी हम भक्ति में उलझे हैं, विभाजन में बटे हुए हैं और उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं जिनसे उन्होंने हमें निकालने के लिए ये सब संघर्ष किए थे। पूजा करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम शिक्षित रहे, संगठित रहे, संघर्षशील बने। यही उनका संदेश था, यही उनका सपना था। साथियों, महापरिनिर्वाण दिवस शोक का दिन है, लेकिन यह दिन हमें जागने का, बदलने का, संकल्प लेने का संदेश देता है कि हम शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माने, कि हम अंधविश्वास को नहीं बल्कि विवेक को अपनाएं, कि हम जात पात के खिलाफ खड़े हो, कि हम बाबा साहब के संविधान को और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब शरीर से लिख गए हैं, लेकिन उनके विचार अमर हैं, उनकी रोशनी अमर है, उनका मिशन अमर है। जय हिंद, जय संविधान। चलता यार।